नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 है। द फंक्शन एफ बिलोंग्स टू, मतलब दिस इज डिफाइंड बाई, मतलब इस पेपर का यदि सेकंड पेपर का सबसे अच्छा यदि सवाल माना जाए तो यही 13 सवाल है ना, सबसे अच्छा सवाल यही इस पेपर का है ना। एफ टी हमें गिवन है और हमें जी एक्स ये बोला गया है 1 से एक्स एफ टी को इंटीग्रेट करना है, और अल्फा जो है वो नंबर ऑफ रूट्स हैं जी एक्स इक्वल टू 0 के, जहां पे एक्स जो है वो 1 से 8 है, बीटा इसकी लिमिट है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पूछी गई है। तो यहां पे यार यदि हम एफ टी को देखें तो सबसे पहले हम देखो एफ टी जो है वो एक्चुअली टी इक्वल्स टू ओड इंटीजर्स पे, जब ये एन 1 होगा तो 1 3 4 है ना, ओड नेचुरल नंबर्स पे तो इसकी वैल्यू डेफिनेशन गिवन ही है। बाकी जगह और हम इसके एक बार इसकी डेफिनेशन को यदि डिफाइन करें इसको, तो ये कितना आ गया 2n प्लस 1 माइनस टी बाई 2 और f ऑफ 2n माइनस 1, तो f ऑफ 2n माइनस 1 कितना आ जाएगा -1 रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू 2 प्लस ये कितना आ गया t माइनस 2n माइनस 1 अपॉन 2 और f ऑफ 2n प्लस 1, तो n की जगह n प्लस 1 रखना है यहाँ पे, ये आ गया -1 अपॉन दिस इंटू 2, ये आ गया ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, तो यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया -1 अपॉन -1 रेज टू पावर n प्लस 1, ये आ गया 2n प्लस 1 माइनस टी, और ये माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस टी प्लस 2n माइनस 1, तो ये 1 से 1 गया, तो ये आ गया 2 इंटू, चलो ऐसे ही रहने दो इसको, ये आ गया -1 रेज टू पावर n प्लस 1, और ये कितना आ गया 4n माइनस 2t, 4n माइनस 2t, ये आ गया है ना। तो अब यदि इस फंक्शन को यदि डिफाइन करना चाहे एफ टी को, तो एफ टी देखो कैसे बन रहा होगा अपना एफ टी जो है ना, यदि मैं देखो एफ टी अपने पास आ गया -1 रेज टू पावर n प्लस 1 4n माइनस 2t, ये आ गया। यदि मैं n की वैल्यू 1 ली, इफ n इक्वल्स टू 1, तो t की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ गई भाई 1 से 3, तो जब n की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू 1 से 3 आ गई, तो जो f ऑफ t जो है वो क्या होगा, n की वैल्यू 1 ली तो ये -1 की पावर 2, ये तो +1 हो गया, और n की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 4 माइनस 2t, ये आ गया ft। यदि मैं n की वैल्यू 2 लूं है ना, n इक्वल्स टू यदि हमने 2 लिया तो ये कितना आ गया ft इक्वल्स टू, ये नेगेटिव आ गया माइनस ऑफ, ये आ गया 8 माइनस 2t, तो यहां से कितना आ गया 2t माइनस 8। और यदि अच्छा t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, यदि n की वैल्यू 2 ली, तो n की वैल्यू 2 ली तो ये आ गया 3 से 5 है ना, 3 से 5। फिर यदि n की वैल्यू यदि 3 लें है ना, n की वैल्यू 3 ली तो एफ टी कितना आ गया -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया, तो ये कितना आ गया 4 इंटू 3, तो 12 आ गया -2t, तो ये आ गया 12 माइनस 2t। यदि मैं n की वैल्यू, अच्छा यदि n की वैल्यू 3 ली है तो t कहां से कहां तक हो जाएगा, n की वैल्यू हमने 3 ली तो 5 से 7 आ जाएगा ना, 5 से 7। यदि मैं n इक्वल्स टू 4 लूं तो f ऑफ t कितना आ गया, n इक्वल्स टू 4 लिया तो ये आ गया -4 लिया तो ये कितना आ गया 16 माइनस 2t, तो ये आ गया 2t माइनस 16, और यहां पे अपना t कहां से कहां तक आ गया 7 से 9, ये आ गया अपना f ऑफ t है ना, क्योंकि हमें 1 से x तक ही जाना है ना, और हमें रूट्स जो है वो बताने हैं 1 से 8 तक, तो मैं 1 से 9 तक ही गया हूं। अब यदि मैं एफ टी का ग्राफ बनाना चाहूं, देखो एफ टी का यदि अपन ग्राफ बनाना चाहें, ये t है, ये यहां पे f ऑफ t, यदि इसका ग्राफ बनाना चाहूं 1 से हम 8 तक ही बनाएंगे, और हमें देखना है कि उसका इंटीग्रेशन कब जो है वो 0 आएगा, भाई gx जो है वो हमें 0 देखना है कब आएगा, तो हम ये देखेंगे f ऑफ t का मैं 1 से कहां तक इंटीग्रेशन करूं कि उसका इंटीग्रेशन जो है वो 0 आ जाए। तो f ऑफ t का देखो 1 से ग्राफ बनाओ, 1 के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी, और 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है ना, 1 के ऊपर जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे 2 मिल रही है। फिर 1 से 3 तक जो डेफिनेशन है, 1 से 3 तक जो डेफिनेशन है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1 से 3 तक जो डेफिनेशन है वो ये आएगी 4 माइनस 2t, तो 1 के ऊपर जो वैल्यू है वो 2 है, और 3 के ऊपर जो वैल्यू हो -2 मिलेगी है ना,
तो यहाँ पे ये वैल्यू आई -2 ओपन, है ना, क्योंकि ये 3 है। और 3 के ऊपर यदि वैल्यू रखें 3, है ना, तो 3 के ऊपर यदि वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी भाई 2, और वो -2 आएगी, बिल्कुल सही है। तो यहां तक फिर 3 से 5 तक, 5 पे यदि वैल्यू देखी जाए तो ये 2 आएगी, और वहां से भी इसकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये जो वैल्यू है ये -2 है यहाँ पे ना, 5 पे ऊपर 2 आई। फिर 7 पे चलते हैं भाई, 7 पे जो वैल्यू है, अच्छा यहाँ पे 5 पे वैल्यू 2 ही आ रही है, और 7 पे जो वैल्यू है वो -2 आ जाएगी अगेन। तो ये 7 पे -2 आ गई, और 9 पे तुम वापस देखोगे तो यहाँ पे ये 2 की तरफ ऐसे 2 हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा इसका एफ ऑफ टी का। यदि हमने ग्राफ बनाया, हमने एफ ऑफ टी का ग्राफ बनाया है ना, तो हमें क्या करना है भाई, हमें बताना है कि जीएक्स जो है वो इंटीग्रेशन है एफ ऑफ टी फ्रॉम 1 से एक्स, है ना, और हमें रूट्स चाहिए एक्चुअली 1 से 8 इंटरवल में हमें रूट्स चाहिए। रूट्स का मतलब ये हुआ कि हमें ये बताना है कि वो x की वैल्यू जिसके लिए gx 0 हो जाए, और वो x की वैल्यू जिसके लिए gx 0 होने का मतलब है वो x की वैल्यू जहां पे ft का इंटीग्रेशन 1 से x जो है वो 0 हो जाए। तो बताओ 1 कहां से है, मुझे यहां से स्टार्ट करना है, और मैं क्या क्या वैल्यू ऐसी लूं जहां पे इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाए। तो देखो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं, देखो तुम 1 से स्टार्ट होके 3 तक आ जाओ तो इंटीग्रेशन 0 आएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है कर्व ना, स्ट्रेट लाइन है। तो एक तो आ गया 3, है ना, 1 से 3 तक तुम इसका इंटीग्रेशन करो, एरिया मतलब 0 ही आएगा ना। फिर यहां से 3 तक चले और 1 से 5 तक आ जाओ, तब भी इसका एरिया 0 आएगा। और 1 से 3 तक चले, 1 से 5 तक चले, तब भी 0 आएगा। और 1 से 7 तक तुम चलो ना, 5 के आगे 7 तक तुम चलो, तब भी 0 आएगा, है ना। 8 तक चाहिए, लेकिन जब मैं 7 से आगे चलूंगा तो एरिया जो है बढ़ने लग जाएगा, मतलब यहां से एरिया जो है इंक्रीज होने लग जाएगा। इंटीग्रेशन, सॉरी एरिया नहीं, हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है ना, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इंटीग्रेशन की यदि हम बात करें तो यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन 0 आएगा, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 5 से 5 तक, यहां से यहां तक 1 से, अच्छा ये 5 यहां है ना, तो यहां से यहां तक देखो जितना ये एरिया आएगा उतना ही एरिया पॉजिटिव में आएगा, ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव में कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 7 जब आएगा तो ये एरिया ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 में ये वाला जो एरिया है ये कुछ एक्स्ट्रा, सॉरी ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसका पार्ट जो वो अलग से आएगा, तो 8 पे 0 नहीं होगा। तो हमें ये पता है कि भाई कितनी वैल्यू जैसी आई जहां पे 1 से x इसका इंटीग्रेशन 0 हो रहा होगा, तो 3 वैल्यू आई 3, 5 और 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन gx इक्वल टू 0, तो वो अल्फा था, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास मिल गई 3, अल्फा की वैल्यू 3 मिल गई। अब हमें बीटा और पूछा है, तो बीटा कितना है, बीटा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस gx अपॉन x माइनस 1। तो इसमें लोपिटल लगा दूं, है ना, लोपिटल लगाए तो कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस g डैश x अपॉन 1, ऐसा होगा। अब g डैश x कहां से लेके आए, g डैश x यहां से लेके आ जाएगा फाइनली, क्योंकि gx का इंटीग्रेशन ये है, तो g डैश x कितना हो जाएगा fx, तो ये एक्चुअली f ऑफ 1 ही है ना, और f ऑफ 1 हमें पता है कितना होगा, f ऑफ 1, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, f ऑफ 1 तो 2 है, तो इसकी जो लिमिट है वो हमें पता लगी कितनी आ गई 2। तो बीटा की जो वैल्यू है वो हमें यहां से पता लगी 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का आंसर कितना आ जाएगा 5। तो 5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये तुम ये मान सकते हो इस एडवांस का सबसे बढ़िया सवाल, इस सवाल को करने में मतलब जिससे पेपर में हुआ होगा उसको मतलब काफी मजे आए होंगे कि यार ये सवाल करके आए हो, है ना। सो आगे चलते हैं यार।